देखो, स्टडी ऑफ गैस लॉ। इसके बाद तुम लोग को ये पढ़ना होगा 11th में जा कर के, ये सेम चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वीक। जिसमें क्या होता है कि इंटर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस इज सो लार्ज, और दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पार्टिकल बिकम कम्प्लीटली फ्री टू मूव रैंडम इन द इंटायर अवेलेबल स्पेस। वहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं एक दूसरे के मतलब मूव करने के लिए। और ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। कहने का मतलब गैस में दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा काफ़ी वीक होगा, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा, और ये लोग बिल्कुल फ्री होंगे इनके पार्टिकल रैंडम मूवमेंट के लिए। गैस ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट। किसी भी बर्तन में रखेंगे तो ये उसका पूरा स्पेस ले लेगा, और साथ ही वेसल का शेप भी ले लेगा। सारे गैस जो होते हैं लगभग एक ही तरह के बिहेवियर शो करते हैं, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा ऑफ देयर केमिकल नेचर और कलर, ऑर्डर, ये सारा कुछ लगभग लगभग सब गैस का सेम होता है। बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस का बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक क्या होता है? गैस आर कंपोज्ड ऑफ मोलिकुल दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये ऐसे मोलिकुल के बने होते हैं जिनके अंदर कांस्टेंट रैंडम मोशन देखा जा सकता है। काइनेटिक थ्योरी हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द सिंपल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो काइनेटिक थ्योरी होता है जिसके मदद से हम लोग रिलेशन को जान सकते हैं वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। द काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स को भी बताता है। कंपोजिशन ऑफ गैस। गैस आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। छोटे पार्टिकल का बना होता है, और इनके पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं किसी भी स्पीड से। जिनके पार्टिकल जो होते हैं साइज में काफ़ी छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। जितना ये जगह छेकते हैं उसके कंपेयर में इनका साइज काफ़ी छोटा होता है। सेकंड दिया है गैस अब नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। तो गैस का कोई शेप नहीं होता है, जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका ये स्पेस ले लेगा। इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होगा और ना ही कोई इसका शेप होगा। वॉल्यूम भी मतलब बढ़ जाएगा, अगर तुम बड़ा पॉट में रखोगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, छोटा पॉट में रखोगे वॉल्यूम कम होगा। गैस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैस जो होता है हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जिट करता है। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। मूव करते हैं तो जिस भी कंटेनर में रखेंगे ना उस कंटेनर से टकराएंगे, और टकराने की वजह से कोलिजन होगा, मतलब कोलिजन होगा बर्तन में और पार्टिकल्स में। तो इसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर एग्जर्ट करता है। जिस भी वाल में रखेंगे उस पर प्रेशर रहेगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ए गिवन टेम्परेचर, टाइम और एंड एरिया, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए गैस स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर, दस गैस एग्जर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो एक गैस जो होता है हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है, इक्वली मतलब पार्टिकल टकराते हैं हर डायरेक्शन में। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। इनको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है प्रेशर बढ़ा करके। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है ना उसको हम लोग कम कर सकते हैं, तो इसके वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है प्रेस करके। गैस आर हाईली एक्सपेंसिबल। इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, मतलब जितना बड़ा बर्तन में रख देंगे उतना बड़ा है मतलब फैल जाएगा। व्हेन इनक्लोज्ड गैस इज हीटेड, इसको अगर गर्म कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, तो और भी ज़्यादा मतलब पार्टिकल होगा और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इस केस में इसका वॉल्यूम और भी बढ़ेगा, मतलब गर्म करने से और भी ज़्यादा फैलता है। गैस है लो डेंसिटी। इनका डेंसिटी काफ़ी कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इनके पार्टिकल के बीच में क्या है, बहुत कम है। गैस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू मिक्स विथ वन अनदर। गैस को एक गैस को दूसरे गैस से मिलाएंगे तो ये आसानी से एकदम मिक्स हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगा। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। तो डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज हो जाएंगे दो गैस एक साथ, ठीक है। इफ़ यू ओपन ए जार ऑफ क्लोरीन और अमोनिया इन ए लार्ज रूम, द ऑर्डर प्रेजेंस ऑफ द गैस कैन बी डिटेक्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द रूम विद इन ए फ्यू सेकेंड।
तो कुछ ही सेकंड में क्लोरीन और अमोनिया जो होगा पूरा रूम में फैल जाएगा और उनका गंध एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ऑल द क्लोरीन इज हैवियर, क्लोरीन जो होता है हवा से भारी होता है। इट डज नॉट रिमेन एट द फ्लोर बट स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, हवा से भारी होने के बावजूद ये नीचे फ्लोर पर नहीं रहेगा क्लोरीन, बल्कि पूरा रूम में फैल जाएगा। पार्टिकल ऑफ क्लोरीन कमिंग आउट ऑफ द जार कोलाइड विथ एयर पार्टिकल, ये एयर पार्टिकल के साथ टकराता है जो क्लोरीन का मोलिक्यूल होता है। एंड ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल दे स्टार्ट मूविंग इन द हैप्पैजार्ड मैनर, मतलब क्या होगा कि इसका जो पार्टिकल है ना हवा के पार्टिकल से टकराएगा और टकराने के बाद किसी भी डायरेक्शन में स्पीड से एकदम मूव करना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल देयर इज ए इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन पार्टिकल थ्रू आउट द रूम, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्लोरीन पूरी रूम में फैल ना जाए। गैस कैन बी लिक्विफाइड, होता है ना, गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। अगर हाई प्रेशर से उसको दबाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके जो पार्टिकल्स है ना उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, एलपीजी ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग खाना बनाते हैं वो हाई प्रेशर उसको होता है ना, उसको हिलाते हैं तो पानी आवाज़ करता है, तो एक्चुअल में अंदर में पानी रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई प्रेशर उसको मिल रहा है। और जैसे ही मतलब गैस हम लोग खोलते हैं ना तो हवा के कांटेक्ट में आता है और फैल जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, तो प्रेशर घट जाता है जब खोलते हैं हम उसको। तो उसके बाद है मोलिकुलर मोशन, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। पीवीटी के बीच क्या रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। According to kinetic model, particle of substance are in constant random motion, so they possess kinetic energy। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना गर्म करोगे उतना फास्ट उसमें मोशन आएगा, मूवमेंट आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, मोलिकुलर मोशन इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा और उसके जस्ट अपोजिट घटाने से घटेगा। तो अगर टेम्परेचर हम लोग 0 कर ले तो मोशन जो होता है काफ़ी स्लो हो जाता है। दिस फैक्ट इज अप्लाइड इन डिफाइनिंग ए स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल। इसको हम लोग केल्विन स्केल बोलते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर को। The temperature at which the molecular motion completely ceases on the Kelvin scale is called absolute zero। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर पार्टिकल का जो मोशन है ना बिल्कुल ही रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 केल्विन, ये हम लोग केल्विन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। जब पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाएगा तो वहाँ पर हम लोग केल्विन में मेजर कर लेंगे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, और उसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलेंगे। एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो आर नॉट पॉसिबल। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। व्हेन गैस इज इंक्लूड इन वेसल, गैस वगैरह के वेसल में बंद कर दें, इट एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वाल, तो ये वाल पर एक समान प्रेशर क्रिएट करता है। द रीजन इज दैट पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वाल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। सिंस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सफर कोलिजन विथ द वाल एंड एप्रेसिबल फोर्स एक्ट ऑन द वाल, द फोर्स एक्जर्टेड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द वाल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाएगा तुम्हारा गैस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मोलिक्यूल इंक्रीज एंड देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज। द मोलिक्यूल नाउ स्ट्राइक द वॉल कंटेनर विद ग्रेटर मोमेंटम। बोल रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा गैस के पार्टिकल का, और जब उसका स्पीड बढ़ेगा तो तेज़ी से टकराएगा फिर कंटेनर से, और जब वो कंटेनर से तेज़ी से टकराएगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा।
उसके बाद गैस का लो जो है वो हम लोग देखते हैं। गैस का लो हम लोग को वही पीवीटी के बीच में रिलेशन बताता है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर नॉन कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर डिस्क्राइब्ड बाय लो नोन एज गैस लॉ। तो हम लोग बिहेवियर देखते हैं गैस का, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस लॉ। A standard variable of gas law. The physical behavior of gas can be described by three standard variable. The physical behavior जो हुआ गैस का वो हम लोग वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के जरिए बता सकते हैं। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस ए चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिजल्ट चेंज इन द रिमेनिंग वेरिएबल। बोल रहा है कि अगर गैस के किसी एक चीज़ में हम लोग चेंजिंग ला दें, जैसे पीवीटी 3 चीज़ है, किसी एक में चेंजिंग लाएंगे ना तो अदर 2 में अपने आप चेंजिंग हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, इस टाइप से। तो सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। वो गैस जितना जगह छकेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? बहुत सारा है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मिलीलीटर हो गया, क्यूबिक डेसीमीटर हो गया, और कुछ रिलेशन है। 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 लीटर के बराबर। उसके बाद प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द वाल। वाल पर जो फोर्स लगाएगा गैस, उसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे। आवर प्लानट सराउंडेड बाई ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर नॉन एज एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर का जो प्रेशर होता है अर्थ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक कितने के बराबर होता है? ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री। 0 डिग्री टेम्परेचर लिया जाता है और 76 सेंटीमीटर मरकरी, उतना मतलब टेम्परेचर को अगर 0 डिग्री रखा जाए ना तो ये मरकरी का जो पारा होता है 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है, और इसी को हम लोग 1 एटीएम बोलते हैं। इसका प्रेशर का यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट पास्कल, एटीएम, या फिर सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी, ये सारा इसका यूनिट है। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, और कितना गर्म है वो टेम्परेचर कहलाता है। द मोर कॉमन यूज्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल। पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, अभी सेल्सियस बोलते हैं। द 0 ऑन सेल्सियस स्केल इज प्योरली आर्बिट्ररी। इन अदर वर्ड, टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस में गो बिलो 0। टेम्परेचर जो है 0 से नीचे जा सकता है। सब्सटेंस कैन हैव निगेटिव टेम्परेचर टू। टेम्परेचर निगेटिव भी होता है। तो नॉट पॉसिबल टू हैव टेम्परेचर बिलो माइनस। तो मिनिमम टेम्परेचर जो हो सकता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। दिस फैक्ट हैज लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अनदर स्केल नोन एज केल्विन स्केल। द 0 ऑन दिस स्केल करस्पॉन्डिंग टू, मतलब केल्विन का जो 0 होगा ना वो हो जाएगा 273 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में। ये है ना, केल्विन को अगर 0 करेंगे तो C बराबर हो जाएगा -273। तो 0 केल्विन में हम लोग बोलते हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप इन गैस। तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप आएगा? एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए। टेक ए 10 ml सिरिंज फिटेड विथ पिस्टन। सिरिंज ले लिया है 10 ml वाला। रेज द लेटर टू द 10 ml मार्क एंड रैप एन एडहेसिव टैप ओवर नोजल। यहाँ पर इसको 10 ml ऊपर उठा करके पिस्टन को और नीचे नोजल लगा दिया है। फिट द रैप्ड नोजल टाइटली इनटू द होल बोर्ड हाफ वे रब्ड स्टॉपर। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेसिंग सम वेट ऑन द पिस्टन। अब इस पिस्टन पर अगर हम लोग कुछ वेट रखेंगे तो एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द एयर, और एयर के वॉल्यूम को रिड्यूस करने की अगर कोशिश करेंगे, ग्रेजुअली पुट सम मोर वेट, द पिस्टन मूव फर्दर डाउनवर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज फर्दर रिड्यूस। इसको अंदर करेंगे मतलब वेट जैसे जैसे रखेंगे ये वाला नीचे आता जाएगा और एयर जो है वो
कम होता चला जाएगा, मतलब पतला होता चला जाएगा। नाउ रिमूव द वेट वन बाई वन। अब वेट को हटा दो। यू विल नोटिस दैट द डिक्रीजिंग द प्रेशर पिस्टन मूव अपवर्ड। अब वेट को हटाने से पिस्टन फिर से ऊपर मूव करने लगता है। एज सच द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीज, क्योंकि अब वॉल्यूम जो है फिर से एयर का इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया सिरिंज वाला ना? एक क्या किया है, पहले खींच करके हवा भर लिया और नीचे से पैक करके और ऊपर से वेट दे रहा है। जैसे जैसे वेट दे रहा है ये नीचे आ रहा है, मतलब हवा कंप्रेस हो रहा है। और जब वेट हटाया तो हवा फिर से फैलने लगा और ऊपर जाने लगा। एंड इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर काउज ए डिक्रीज इन द, मतलब ये बता रहा है वेट बढ़ाने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। एक्चुअली फार्मूला होता है पी वी बराबर एन आर टी। तो एन आर कॉन्स्टेंट हो गया, तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का। तो अगर यहाँ से पी भी अगर तुम मानोगे तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी, वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ टी क्या है? टी टेम्परेचर। अच्छा। देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो गया इस फार्मूला से, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्स रिलेशन होता है। क्योंकि इधर से अगर भी को तुम इस तरफ लाओगे ना तो नीचे बटा में चला जाएगा। मतलब कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम फिर घटेगा। हाँ। ठीक है ना? तो ये याद रख सकते हो, पी भी प्रोपोर्शनल टू टी। यही ला है, आगे में पढ़ना है उसको। बॉयल्स ला है। देखो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। होगा ना? तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो पी भी को कांस्टेंट भी बोल सकते हो, पी इंटू भी मल्टीप्लाई होके एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? के इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, के कांस्टेंट है। जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा ना। तो P1 V1 बराबर P2 V2, ये याद रख सकते हो। इसको बॉयल्स लॉ इक्वेशन बोलते हैं। बॉयल्स लॉ में ऑल्सो भी स्टार्टेड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, एक क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। हम बताया ना कि पी भी जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टी का। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ए वाला अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, पी वी बराबर के इफ टी बराबर के। उसके बाद है ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में द लॉ कैन बी वेरीफाइड बाई प्लॉटिंग ए ग्राफ। तो भी और 1/p का ग्राफ ड्रॉ किया है, फिर भी और p का किया है, और p भी और p का किया है। तो पहले भी और 1/p का, तो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल 1/p। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है तो ग्राफ हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है? जैसे y बराबर x, इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर y प्रोपोर्शनल है x का। दूसरा ग्राफ हम लोग को ड्रॉ किया है v वर्सेस p। तो यहाँ पर v हो गया, यहाँ पर p हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल p होता है, मतलब कि p अगर बढ़ेगा तो v क्या होगा, घटेगा। तो देखो इधर से p बढ़ रहा है तो v देखो ऊपर से घट रहा है। यहाँ पर घट गया, इतना हो गया। फिर और आगे जाओ तो और घट गया, घट रहे ना भी। ठीक है, ये ग्राफ भी। और उसके बाद फाइनली पी भी वी एस पी। तो पी भी अगर हम लोग पी भी को अगर पी को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से फिर वॉल्यूम घटेगा। ठीक है? क्योंकि पी भी तो कांस्टेंट होता है ना। तो अगर पी भी कांस्टेंट है तो तुम प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम को फिर घटाना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट रहेगा दोनों। तो पी भी कुल मिलाकर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बढ़ रहा है और एक तो वॉल्यूम यहाँ पर घट रहा है। ये पी वी वर्सेस पी का ग्राफ हो गया। ये समझ में आया? उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इन टर्म ऑफ मोलिकुलर मोशन।
तो मोलिकुलर मोशन के टर्म में इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन मास एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव पार्टिकल इज कांस्टेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा प्रेजेंट इन गिवन मास, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है ना उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। ये वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज रिड्यूस हाफ, वॉल्यूम को अगर घटा करके आधा कर दिया जाए तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल विल हैव हाफ द स्पेस फॉर मूव, तो इस सेम पार्टिकल के लिए मूव करने के लिए जगह आधा बच जाएगा। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल कंटेनर गिवन टाइम गेट डबल्ड। तो ऐसे में क्या होगा कि जब जगह कम हो गया तो अब पार्टिकल एक के जगह डबल दोगुना टकराना शुरू कर देगा, तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर फिर डबल हो जाएगा। Hence it is seen that if pressure increases volume of the given mass of the gas decreases। इसलिए बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है। द गैस बिकम डेंसर, गैस डेंसर हो जाता है। दस कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी गैस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस, जो डेंसिटी होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब जाएगा ना गैस, जब जाएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल होगा गैस का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एट हाई एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर ऊपर हम लोग जाएंगे तो कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हवा का ये भार घट जाएगा। एयर इज लेस डेंस, हेयर ए लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग, ऊपर में जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम रहेगा। दिस इज द रीजन वाई माउंटेनर हैव ए कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए माउंटेनर जो होते हैं ऊपर में ऑक्सीजन ले करके चढ़ते हैं। नोट, व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू ए बैलून, जब बैलून में हवा भरते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इनसाइड द बैलून इंक्रीज, तो प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। हियर बॉयल्स लॉ इज नॉट वायलेटेड, अंदर में देख रहे हो प्रेशर भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा ना, तो यहाँ पर एक्चुअली जो बॉयल्स लॉ है ना वो कांस्टेंट मास के लिए, मतलब ये तुम्हारा वो है, वैलिड है। तो हम लोग जब हवा भर रहे हैं तो फिर हवा का मास कांस्टेंट नहीं है, हवा का मास तो बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा देखने में लग रहा है कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वो मास बढ़ने से हो रहा है, मास को तो नहीं बढ़ाना है बॉयल्स लॉ में। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देख लेना। चार्ल्स लॉ नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे ख़त्म हो जाएगा। लेफ्ट हो रहा, हाँ ठीक है, निकल जाओ।